इन्वेस्ट करने का पहला नियम ये सुनिश्चित कर लें कि आपका मूलधन जो है वो सुरक्षित रहे और लगातार आपकी संपत्ति को बढ़ाता रहे। अगर आप ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन आपका मूलधन ही डाउन हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वहां पर निवेश करने का कोई फायदा नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जिसमें आपके मूलधन की सुरक्षा की 100% गारंटी है और यहाँ पर आपको ओवर द टाइम पीरियड के साथ साथ आपको यहाँ पर अमेजिंग रिटर्न भी मिलते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी चारों तरफ से अर्निंग का एक बम्पर ऑफर हमें मिल जाता है। तो आज और जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में ये प्रोडक्ट जो है ज़रूरी ही रहता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। यदि आप सुरक्षित तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको गोल्ड से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले आपको गोल्ड को खरीदना होगा क्योंकि गोल्ड ही सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो गोल्ड को परचेज करने के लिए 3 तरीके हैं, तीनों की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला तरीका तो जो हम सभी जानते हैं कि आप किसी भी ज्वेलरी शॉप से जाकर गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है, आप इसे एक बॉन्ड के रूप में परचेज कर सकते हैं जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और तीसरा जो तरीका है वो भी हम आज यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आप 50 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं और सोने में निवेश कर सकते हैं 50 रुपये के साथ। तो ये तीनों तरीके आज हम देखेंगे, इनके फायदे नुकसान भी देखेंगे और एक एक करके इन तीनों को हम कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्वेलरी से हम गोल्ड को कैसे परचेज कर सकते हैं। तो यदि आप किसी ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहते और डायरेक्टली गोल्ड को परचेज करके अपने पास रखना चाहते हैं तो आप किसी भी ज्वेलरी शॉप पर जाकर वहां से गोल्ड परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप गोल्ड को परचेज करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर परचेजिंग का टैक्स भी देना होगा और इसके साथ साथ जब आप उसको दोबारा बेचने जाएंगे तब भी आपको टैक्स देना होगा। इसके साथ साथ जब आप उसको होल्ड करके रखेंगे अपने पास तो वहाँ पर उसमें काफ़ी सारे डर रहते हैं, जैसे कि यदि आप बहुत बड़ा सोना अपने घर पे रखते हैं बहुत ज़्यादा तो उसके चोरी होने के भी चांस रहते हैं। इसके साथ साथ जो डिज़ाइन रहता है वो ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम होती जाती है तो आपको उसे दोबारा से रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिकरिंग कॉस्ट लगती है जो कि कुछ टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप इन्वेस्ट करें और वहाँ से मैक्सिमम आउटपुट लें, ना कि उसमें ज़्यादा इनपुट दें। तो ऐसी कंडीशन में हम जो दूसरा कंडीशन है, और एक और चीज़ यहाँ पर है कि जब भी आप ज्वेलरी परचेज करते हैं या गोल्ड वहाँ पे परचेज करेंगे तो आपको उसमें एक काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है लगाना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में कम से भी परचेज कर सकते हैं, छोटा ज्वेलरी आइटम परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि आप 50 रुपये से परचेज करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। आप 50 रुपये लेकर किसी सुनार की दुकान पर नहीं जा सकते, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जब भी आप फिजिकली गोल्ड को परचेज करने जाएंगे आपका जो बजट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास मेंबर की जो कि जॉब करता है 9 to 5, तो उस कंडीशन में उनके पास इतनी सेविंग नहीं होती कि वे हर मंथ अपनी सैलरी में से जाकर गोल्ड परचेज करें। तो उनके लिए भी आज मैं एक अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो कि काफ़ी बेस्ट है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है कि आप उस गोल्ड को बैंक से परचेज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ पेपर, यानी कि पेपर के फॉर्म में, एक बॉन्ड के फॉर्म में भी आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। ये हर साल आरबीआई इशू करता है और इसको जो है कुछ पत्र के रूप में, शपथ पत्र के रूप में दिया जाता है। वहाँ पर भी आपको 24 कैरेट का गोल्ड मिलता है जो कि लगभग 30,000 रुपये के बॉन्ड रहते हैं। आप उन्हें खरीद सकते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन में भी खरीद सकते हैं, आप ज़्यादा का भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास इनिशियल बजट 30,000 का है तो आप बैंक में जा सकते हैं, अपने बैंक में बात कर सकते हैं कि अगर गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बैंक से पूछ सकते हैं कि कब अवेलेबल होगा, जिससे कि आने वाले टाइम पर आप उसे परचेज करें। यदि आप बैंक में इस टाइप की इंक्वायरी करते हैं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल होने पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आप जाकर उस गोल्ड बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3% का एनुअल इंटरेस्ट भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपके, जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक गोल्ड बॉन्ड परचेज किया जिसमें आपको 1 ग्राम या 10 ग्राम गोल्ड मिला, तो जब आप, ये एक फिक्स टाइम के लिए रहता है, लगभग 7 साल। तो जब आप 7 साल के बाद उस गोल्ड को सेल करेंगे तो जो उस टाइम का करंट रेट है आप वहाँ पर बेचेंगे। तो 7 साल में आप ये भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गोल्ड का प्राइस वेरिएशन हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको जो वहाँ पर 3% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको प्राइस भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। यहाँ पर जो मेन ड्रॉबैक है वो मैं ये कहूँगा कि आपको गोल्ड का जो रेट बढ़ता है उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता,
लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको जब आप कैश करेंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स देना होगा। तो एक ये है कि यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है, और दूसरा ये कि 7 साल के बाद आपको उसको सेल करना ही होगा, और आप चाहे तो उसके बदले में फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन जो प्रीवियस ज्वेलरी वाला कंसेप्ट है उससे ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब थर्ड कंडीशन आ जाती है कि आप यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास तो 30,000 नहीं है मिनिमम, तो हम कैसे परचेस करें। हम तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास पर डे के हिसाब से हम खरीद लें या मंथली के हिसाब से खरीद लें, और कभी भी खरीद लें जब हमारा मन चाहे। तो ऐसी कंडीशन भी मैं आपके लिए अभी बता रहा हूँ। तो तीसरा जो ऑप्शन है गोल्ड को परचेस करने का, दैट इज गोल्ड ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप किसी भी बैंक का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकते हैं। आप किसी भी बैंक का, चाहे SBI का परचेज कर सकते हैं, आप एक्सिस बैंक का भी परचेज कर सकते हैं। ज़्यादातर सभी बैंक और बड़ी कंपनियां, बड़ी फाइनेंस कंपनी आपको गोल्ड ETF प्रोवाइड कराती हैं। आप वहाँ पर गोल्ड को छोटे छोटे, ये एक तरीके का सोवरन गोल्ड बॉन्ड ही है। जैसे कि आप जो परचेज करेंगे, आप अगर उसको नहीं परचेज कर पाते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बैंक हैं वो सोवरन गोल्ड बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं और उसको शेयर की फॉर्म में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तौर पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देते हैं, और आप उसे अपने डीमेट अकाउंट की तरफ से, डीमेट अकाउंट के सहायता से खरीद सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल शेयर को बाय सेल करते हैं, ठीक वैसे ही आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड के ETF को, यानी कि गोल्ड के ETF को खरीद सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी कंपनी का गोल्ड ETF परचेज कर सकते हैं, और ओवर द टाइम इसमें आप SIP की तरफ, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा या पर डे के हिसाब से भी आप थोड़ा थोड़ा इसमें बाय कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक शेयर, यानी कि जो लगभग आज के डेट में 50 रुपए का चल रहा है, आप उसको परचेज कर सकते हैं और ओवर द टाइम उसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव अंदाज में अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डीमोटिवेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल धातु है जिसका वैल्यू तो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन ओवर द टाइम तो पीरियड, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन आपको यहाँ पर ये एश्योर रहते हैं, इस बात की गारंटी रहती है कि अगर आप का प्राइस घटता भी है तब आप उसको फिजिकल फॉर्म में मंगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ETF को ही इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सोवरन गोल्ड बॉन्ड साल में एक बार आता है, जहाँ उसको परचेज करने के लिए आपके पास 30,000 रुपये होने जरूरी हैं। और यदि आप इतनी सेविंग नहीं कर पाते हैं तब आप पर डे के हिसाब से जो खर्च करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप 100 रुपीज़ तो पर डे आराम से खर्च कर ही देते होंगे, जो कि आप चाहें तो उसको बचा भी सकते हैं या फिर उसको एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो पर डे गोल्ड बॉन्ड के तौर पर जो ETF है, आप 2 ETF को परचेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अभी करंट रेट जो 45-47 है, जो अभी हम स्क्रीन पर भी चेक करेंगे अलग अलग कंपनी का कि कितना चल रहा है, वो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो पर डे के हिसाब से भी परचेज कर सकते हैं, और चाहे तो आप मंथली SIP के तौर पर भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप पर डे बेसिस पर जो है इन्वेस्ट करते हैं और अपने फंड को ग्रो होता हुआ देखते हैं, तब आपको एक इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ जाती है, आपको बचाने की हैबिट लग जाती है, और जब आप बचाते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, तब आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आपके पास अपार वेल्थ जो है कलेक्ट हो जाती है। तो यही था हमारा कंसेप्ट, जिसमें हमने बताया कि गोल्ड को आप किस तरीके से परचेज कर सकते हैं और कम से कम 50 रुपए के साथ भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आइए अब हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं कि अलग अलग कंपनियों के, जैसे HDFC गोल्ड ETF या फिर SBI गोल्ड ETF, एक्सिस बैंक गोल्ड ETF के क्या रेट चल रहे हैं। अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सर्च किया है गूगल में SBI गोल्ड ETF। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं SBI गोल्ड ETF शेयर प्राइस, और इसका करंट प्राइस जो है ये 46.99 रुपीज़ है। यहाँ पर आप इसकी ये रिटर्न भी देख सकते हैं, आपकी पूरी स्क्रीन पर इस टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर ये 1 ईयर का मैं दिखा रहा हूँ, आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक दिन का चेक करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। एक दिन में इसका प्राइस 47.15 पैसे से बढ़कर हुआ था 47.60 पैसे, और ये घटकर बंद हुआ है 46.99 पैसे पर। तो ये SBI का ETF है, और 5 दिन में अगर हम देखें तो इस तरीके से इतने ग्रोथ की है, यानी कि 45.36 पैसे से बढ़कर ये 46.99 तक गया है। इसके साथ अगर हम एक महीने में देखें तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कितना ग्रोथ है, 43 रुपये से लेकर 46.99 रुपये है। 6 महीने में आप चेक कर सकते हैं, आपको उसी टाइप के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यही यदि हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में इसके रिटर्न 13, इसके जो रेट हैं वो 39.9 से बढ़कर
46.99 हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमनली देखने को मिल रही है कि यहाँ पर कुछ भी डाउनफॉल नहीं है, यानी कि प्राइस जो है डाउन नहीं होता। अभी आप कह सकते हैं कि YTD आप टिल द ईयर डेट, तो ये भी देखिए आपको प्लस है। यहाँ पर आप 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस जो है डाउन नहीं हुई है। इसके साथ आप मैक्सिमम भी चेक कर सकते हैं। तो ये 14 रुपये 75 पैसे से शुरुआत हुई थी सन 2009 में, और आज चल रहा है सन 2022। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 46.99 रुपये है, और शुरुआत हुई थी 14 रुपये 75 पैसे यानी कि 15 रुपये से। तो 15 रुपये से ये आज 46-47 रुपये हो गया है, और यहाँ पर कोई भी डाउनफॉल नहीं आया, क्योंकि मार्केट में चाहे कितना भी क्रैश हो, कितना भी रिसेशन हो, गोल्ड का प्राइस जो है कभी भी आपका पोर्टफोलियो डाउन में नहीं जाता है। इसके साथ मैं अभी आपको HDFC का भी दिखाता हूँ। सेम कंडीशन आप देख सकते हैं, HDFC गोल्ड ETF प्राइस, और ये यहाँ सब लाइव है। आप गूगल में चेक करेंगे HDFC गोल्ड शेयर ETF प्राइस, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 47 रुपये 33 पैसे है, 1 साल का भी है, और आप वन डे भी देख सकते हैं कैसे अप डाउन गया है। 5 दिन का भी आप चेक कर सकते हैं, 1 महीने का भी चेक कर सकते हैं, और 6 महीने YTD। ये YTD का मतलब होता है ईयर टिल डेट, और 1 ईयर मतलब 1 साल। 5 साल में भी आप चेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम भी आप इसका चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी इस टाइप का डाउनफॉल यहाँ देखने को नहीं मिला है। यानी कि अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो आपको इस बात की गारंटी है कि आपका जो प्राइमरी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 100% सेफ रहेगा। और आप SIP की फॉर्म में करते हैं तो ये जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ये भी एवरेज होकर यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो SIP की फॉर्म में निवेश करें, यानी कि पर डे 2 शेयर आप खरीद सकते हैं, पर डे 1 खरीद सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अगर आप पर डे 1 शेयर भी यहाँ से परचेज करेंगे तो आप 1 साल में कितने शेयर परचेज कर पाएंगे, 10 साल में कितने कर पाएंगे, तो आप यहाँ से कंपाउंडिंग की पावर देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पर 100% आपको 24 कैरेट का प्योर गोल्ड मिल रहा है, जिसको आप फिजिकल फॉर्म में भी अपने घर पे मंगा सकते हैं। और यदि रेट डाउन वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर डाउन भी होता है तो आपके पास गोल्ड तो है, जो सबसे अच्छा यहाँ पर पॉइंट है। तो आप जो है इस तरीके से गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गोल्ड में निवेश कैसे करें, तो गोल्ड में निवेश करने के लिए आप किसी भी प्रकार की जो डीमेट अकाउंट है, चाहे तो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हैं, आप अप स्टॉक के थ्रू भी जा सकते हैं, आप चाहे तो ग्रो ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। आप जितनी भी ये मार्केट में बहुत सारी ऐप हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं करंटली किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ, मैं अल्फा ट्रेडिंग ऐप यूज़ करता हूँ। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आने वाली वीडियो में आपको इसका एक लाइव कैसे हम ETF परचेस करते हैं वो मैं परचेस करके दिखाऊंगा। तो ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करके उसकी डिमांड करते हैं नहीं। आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट भी करें। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर भी करें, ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि आप 50 रुपये से भी गोल्ड को परचेज कर सकते हैं और निवेश के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आप जो है अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।